and welcome to Studious Aura. Today we will learn about counseling. So, what is counseling? So, for that, let's have a look on definition of counseling. Counseling is the artful process or artful application of scientifically derived psychological knowledge and techniques for the purpose of changing human behavior. किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम कोई भी टेक्निक्स, टूल्स या फिर अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज को जब यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं काउंसलिंग। ये एक आर्टफुल एप्लीकेशन है। आर्टफुल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकता। काउंसलिंग करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स चाहिए। ओके, देन काउंसलिंग इज़ अ हेल्पिंग रिलेशनशिप दैट इंक्लूड समवन सीकिंग हेल्प एंड समवन विलिंग टू हेल्प हु इज़ ट्रेन टू हेल्प इन अ सेटिंग दैट परमिट्स हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड। काउंसलिंग में दो लोग तो मिनिमम इन्वॉल्व होते ही हैं। वन हु इज़ सीकिंग हेल्प, जिसे हेल्प चाहिए, एंड सेकेंड इज़ समवन विलिंग टू हेल्प, मतलब जो हेल्प करना चाहता है या कर सकता है। अब हेल्प कौन करेगा? तो हेल्प तो वही कर सकता है ना जो इस तरह से ट्रेंड किया गया हो उसे, मतलब इस तरह से उसे ट्रेनिंग मिली हो कि वो हाँ किसी की हेल्प कर सकता है, वो किसी को काउंसल कर सकता है। तो जो हेल्प कर रहा है वो काउंसलर और जो हेल्प ले रहा है वो है काउंसली या फिर लाइक पेशेंट, क्लाइंट, कुछ भी हो सकता है। अब काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन चेंजिंग बिहेवियर। मैंने आपको बताया था काउंसलिंग किस लिए की जाती है, ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग डिस्टर्बिंग पीपल। डिस्टर्बिंग पीपल की हेल्प करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। अब डिस्टर्बिंग पीपल का क्या मतलब हुआ? तो काउंसलिंग के लिए जब भी कोई क्लाइंट आता है या कोई पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। अब अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसे स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस मतलब डिस्टर्ब्ड है वो थोड़ा। तो डिस्टर्बिंग पीपल की हेल्प के लिए हम काउंसलिंग की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सो एंड इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन ओवरकम प्रॉब्लम्स थ्रू आ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अब काउंसलिंग जो है ना, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाता है काउंसली और काउंसलर के बीच में, और ये रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। अगर काउंसली को काउंसलर पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड नहीं करेगा, इवन वो उससे हेल्प के लिए ही क्यों आएगा। और अगर काउंसली अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन काउंसलर को नहीं देगा तो काउंसलर उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालेगा? बिकॉज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट डेटा से तो इनकरेक्ट चीज़ें ही निकलेंगी। ओके, नाउ टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग में कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो टेक्निक्स क्या है इसकी? फर्स्ट, रैपो बिल्डिंग करनी है, क्योंकि अगर रैपो बनेगी दो इंसानों के बीच में तभी तो एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बनेगा, और काउंसलिंग के लिए एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। देन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट से क्या होता है कि ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है। अब जब कम्युनिकेशन जो है ना वो काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इससे हम जेस्चर्स, पोस्चर्स वगैरह को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। देन ओपन माइंडेड। काउंसलर को ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। देन डिज़ाइन मेकिंग। डिज़ाइन मेकिंग का मतलब है कि काउंसलर जो है ना वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। अब अगर वो क्रिएटिव होगा तभी वो नई नई प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकाल सकता है। या फिर किसी इंसान को, हर इंडिविजुअल अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो हर इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए काउंसलर शुड बी क्रिएटिव। एंड एक्शन मीन्स जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग का उसे एक्शन में लाना होता है। देन इस्टेब्लिश रैपो। तो रैपो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, ग्रीट करना है। ग्रीटिंग्स जो होती है ना, ये इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग रैपो। देन आस्क अबाउट देमसेल्फ। मतलब काउंसलर क्या करेगा? क्लाइंट के बारे में पूछेगा, अपने बारे में कुछ बताइए। सो दैट इससे क्या होगा, एक तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा पाएगा काउंसलर को। देन हेल्प टू चूज़ अ मेथड, टेल अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म। अब प्रॉब्लम पता चल गई काउंसलर को तो वो उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बताएगा कि पेशेंट को अगर इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे कोप करना है उससे, इस प्रॉब्लम से।
देन हेल्प टू चूज़ अ मैथड। अब जब काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो उनमें से किसी एक को चूज़ करने में हेल्प करना है। देन आई कॉन्टैक्ट मैंने बताया था कम्युनिकेशन का एक एसेंशियल पार्ट है इसलिए। एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है ना रिलायबल होनी चाहिए दोनों की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से भी और काउंसलर की तरफ से भी, क्योंकि अगर क्लाइंट अपनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो काउंसलिंग इज़ ऑफ नो यूज़, फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है काउंसलर के पास आने का। एंड काउंसलर उसे भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन देनी है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस काउंसलिंग के सामने रखे, उससे हेल्प करे कि वो एक अच्छा सा मेथड चूज़ करे। ठीक है, ये नहीं है कि इररिलेवेंटली फॉलो अप करवा रहे हैं एंड किसी और की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टैब्लिश रैपो। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर द क्लाइंट के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बी एम्पैथेटिक, एम्पैथी मतलब एज ए क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें कि इस सिचुएशन में वो क्या फील कर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पता कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आपके लिए बहुत छोटी है क्लाइंट के लिए उस टाइम बहुत बड़ी हो। ओके, देन बीइंग अ रोल मॉडल बनना है आपको उनका। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। इसका मतलब होता है कि आपकी और क्लाइंट की जो भी बातें हैं वो आप ही के बीच में रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को जाके उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हो, हर चीज़ उनसे शेयर कर रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। देन नॉन जजमेंटल, आपको नॉन जजमेंटल रहना है। यू शुड बी नॉन जजमेंटल बिकॉज क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम है या उसने कुछ भी किया, अगर उसकी कोई मिस्टेक्स भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी गलती की वजह से हुआ या फिर आप हमेशा ही गलत करते हो, आपको डिसीज़न मेकिंग नहीं आता है। सो ये सब नहीं कहना है बिकॉज यू नो जो क्लाइंट है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए वो काउंसलर के पास आता है हेल्प के लिए। सो यू शुड बी नॉन जजमेंटल। देन गुड लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो किस लिए? यू शुड बी गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर। ठीक है, आपको एक्टिव लिसनर बनना है। क्लाइंट जो भी कह रहा है आपको वो सुनना है अच्छी तरह से, केयरफुली लिसन करना है एंड बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि बीच में इंटरप्ट करने से क्या होता है कि एक ना बेस लाइन नहीं बन पाती है किसी भी चीज़ की। देन डो नॉट गिव एडवाइस और इन्फो, कोई भी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है प्रायर, मतलब पहले आपको सारा डेटा कलेक्ट करना है, उसे एनालाइज करना है, देन आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे, अल्टरनेटिव्स, फिर आप पेशेंट या क्लाइंट पे छोड़ेंगे कि वो चूज़ करे इनमें से उसको क्या सोल्यूशन लेना है। ये नहीं है कि आप पहले उसने प्रॉब्लम बताई, पूरी प्रॉब्लम सुनी भी नहीं, आपने एडवाइस या इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया, तो ये वो पहले ही प्रॉब्लम में उसे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। देन क्वालिटीज़ ऑफ गुड काउंसलर, एक अच्छा काउंसलर होने की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो इसके लिए निमोनिक है गुड काउंसलर, जिसमें है जी से गुड टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मीन्स उसे टेक्निक्स, टूल्स, मतलब काउंसलिंग के जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी पता होनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और रैपो बिल्डिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन ओ से है ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट से अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये नहीं आप इरेलेवेंटली कुछ भी पूछे जा रहे हैं जो आपकी यूज़ का भी नहीं है। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चंस, अगर क्लाइंट आपसे इन बिटवीन कुछ पूछता है तो आपको उसका आंसर करना है, यू कैनॉट से नो। ओके, देन डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, you should demonstrate professionalism, you should not be like informal to the patient. Then confidentiality maintenance, मैंने आपको बताया था it is a very essential part of the counseling कि आपको confidentiality maintain करके रखनी है। Then you should be observant, you should observe the non-verbal communication also. Then unbiased, आपको bias नहीं होना है किसी भी चीज़ में। Then non-judgmental, you should not be judgmental, आपको judge नहीं करना है, you cannot judge the client. Then sensitive to the need of patient, आपको ये जानना होगा, you should know what is the need of the patient at the time, कि जो भी पेशेंट की नीड है ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालोगे आप। देन एम्पैथेटिक means
पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप उसकी जगह पे होते तो आपको कैसा लगता है, या फिर पेशेंट इस टाइम क्या फील कर रहा होगा, ठीक है। देन लिसन केयरफुली, मैंने बताया था आपको एक्टिव लिसनर होने की ज़रूरत है। देन लेट द पेशेंट मेक डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है वो पेशेंट लेगा। आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन फाइनली पेशेंट हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू। देन ओपन माइंडेड, यू शुड बी ओपन माइंडेड। देन रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, यू शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ क्लाइंट, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर, काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसमें 3 तरह की आती हैं। फर्स्ट, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स डीप इंटरेस्ट इन हेल्पिंग पीपल, यू शुड पोजेस डीप इंटरेस्ट इन हेल्पिंग पीपल, कि आप करना चाहते हो हेल्प, ठीक है। देन पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, यू शुड बी गुड लिसनर। देन रिस्पेक्ट अदर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेनेंस, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड बाय अदर्स। इसमें यह है कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि कोई भी क्लाइंट है जो वो आप पे ट्रस्ट करे। आप ट्रस्ट कैसे करेगा, तो आपको रैपो बिल्डिंग स्ट्रेटजीज अच्छे से आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी अ पर्सन कैन ट्रस्ट यू, ओके। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इसमें आपका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, सिंपैथी एम्पैथी शो करोगे। यू शुड डिमॉन्स्ट्रेट यू शुड बी इमोशनली हेल्दी, इमोशनली आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि पेशेंट ने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसकी प्रॉब्लम सुन के आपको भी रोना आ गया और आप भी स्ट्रेस में आ गए हो साथ में। नो, यू शुड बी इमोशनली हेल्दी एंड यू शुड बी गुड लिसनर। देन रिस्पेक्टफुलनेस शो करना है आपको, मोटिवेटेड होना है, एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन काउंसलिंग। देन लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, यू शुड बी एबल टू लीड कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को लीड करना आपको आना चाहिए। देन यू शुड पोजेस गुड कैरेक्टर, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई काउंसलिंग के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील लर्न काउंसलिंग प्रोसेस। सो तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।